श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 33। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अर्जुन का यहाँ पर यह प्रश्न था कि यदि कोई भगवान के कर्म अनुसार मत न करे या वह कर्मों को वेग को हठ पूर्वक रोक ले, तो यह तो भगवत गीता में पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर भी इसी बात को भगवान पुष्ट कर रहे हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पर भगवान ने ज्ञानवान जो व्यक्ति है उसके लिए भी कहा है, तो यहाँ पर उस मत का भी खंडन हो जाता है जो यह कहते हैं कि ज्ञानी के लिए कर्म है ही नहीं या कर्म निकृष्ट है, ज्ञानी उसका अधिकारी नहीं होता। तो यहाँ भगवान ने कहा है सदृशं चेष्टते स्वस्या। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जिसने तत्वतः भगवान की ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, और ऐसे व्यक्ति जो पापमय जीवन जी रहे हैं या जो अभी साधक है, यहाँ भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति के जो गुण होते हैं वह सबसे कर्म करवाते हैं, उसके संपर्क में आने से ही कर्म होते हैं। अब जो ज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ चुका होता है, क्योंकि वह भगवान को तत्वतः जानता है, वह भगवान की से उसका साक्षात्कार हो चुका है, वह भगवान की शरणागति शरण में है, तो वह तो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ गया है, परंतु अभी वह इस संसार में ही है। तो जब वह इस संसार में रहता है तो उसके जो प्रारब्ध है, जो उसके अंतःकरण में उसका जो स्वभाव बना हुआ है, उस स्वभाव के अनुसार उसकी चेष्टाएं होती हैं। यहाँ पर कर्म नहीं कहा है, क्योंकि कर्म विकर्म अकर्म का भेद हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी अपने लिए कोई भी इच्छा, स्पृहा, लालसा, आसक्ति नहीं रहती है, वह निर्मम और निरअहंकार होता है। तो उसके स्वभाव के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार उससे चेष्टाएं होती रहती हैं। ऐसी ही चेष्टाएं जो पापी व्यक्ति होता है उससे भी होती रहती हैं, उससे भी कर्म होते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि वह प्रकृति के गुणों के अधीन होता है, और जो ज्ञानवान यहाँ भगवान ने कहा है वह प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सभी जो जीव हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि, जो सभी जीव हैं वह प्रकृति के द्वारा चेष्टाओं में लगा दिए जाते हैं, लग जाते हैं, प्रकृति से ही अपनी स्वभाव से ही कर्म को प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा कर्म होते हैं, चेष्टाएं होती हैं। निग्रह किम करिष्यति। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हट क्या करेगी। अर्जुन ने कहा कि हट पूर्वक यदि कर्म के प्रवाह को कोई रोक ले, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि निग्रह कुछ नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा, किसी का शासन नहीं चलता है, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके सामने परिस्थिति आने पर वह वैसा ही कर्म चेष्टा करता है। यहाँ पर चेष्टा कहा गया है क्योंकि ज्ञानी का संबंध है, और नहीं तो यहाँ पर कर्म कहा जाता। तो ज्ञानी जो व्यक्ति होता है उसकी चेष्टाएं लोक कल्याण के कार्यों के लिए होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना था कि जो पराशर मुनि थे वह उनके मन में भी प्रेम जाग गया था, वह भी काम के वश में हो गए थे, परंतु उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखा कि यह जो संजोग बन रहा है यहाँ पर
इसके पश्चात लोक कल्याण के लिए एक ऐसा योगी इस धरा पर आने वाला है जिनका नाम वेदव्यास था। और वह बहुत बड़े ज्ञानी बने, उन्होंने सनातन धर्म का बहुत मान बढ़ाया। तो इसीलिए वह हुआ। वहां पर अपने लिए कोई इच्छा नहीं थी, वहां लोक कल्याण की इच्छा थी। तो लोक कल्याण के लिए जो कार्य होता है वह ज्ञानी की चेष्टा होती है, लेकिन अपने लिए जो कार्य किए जाते हैं वह अज्ञानी पापी की चेष्टा कर्म होते हैं, जिससे उसकी लालसा आसक्ति रहती है। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जो नदियां हैं, नदियों का वेग स्वतः ही समुद्र की तरफ जाता है। तो हम क्या नदी के वेग को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। हम नदी के वेग को बांध बनाकर घुमा सकते हैं, और घुमाने से हम उस स्थान पर उस नदी को भेज सकते हैं जिस स्थान से नदी गुजरेगी। और जो गांव है जो बीच में आएंगे, जो खेत हैं वो बीच में आएंगे, उससे वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वह उसका लाभ ले सके, कृषि में जीवन की आवश्यकताओं में उस जल को ले सके। उसके बाद बचा हुआ जो जल है वह तो जा ही रहा है, वह समुद्र में जाएगा ही। इसी प्रकार मनुष्य के जो कर्म है वह तो होंगे ही, परंतु अपनी विवेक शक्ति के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के वेग को निष्काम कर्म की तरफ लेके जाता है तो वह भगवत प्राप्ति कराते हैं। और यदि वह सकाम कर्म करता है तो यह जो कर्म है यह बंधन कारक हो जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि सदृशम चेष्टते स्वस्या। क्या स्वस्या का अर्थ है अपने आप, चेष्टते क्रियाएं होती हैं, सदृशम जैसी प्रकृति होती है उसके अनुसार। प्रकृति ज्ञानवान भी, जो प्रकृति ज्ञानी की होती है तो वह निष्काम कर्म करेगा, लोक कल्याण के कर्म करेगा। और जिसकी प्रकृति ज्ञानी की नहीं, अज्ञानी की, पापी की होती है, जिसके अंतःकरण में पाप बसा है, सकाम कर्म बसे हैं, तो उसके अनुसार उसी प्रकार की चेष्टाएं, उसी प्रकार के कर्म होंगे। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, तो भगवान कहते हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही सभी व्यक्ति चेष्टाओं को, कर्म को प्राप्त होते हैं। निग्रह किम करिष्यति, तो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी हठ के द्वारा कर्मों के वेग को रोक नहीं सकता। कुछ समय तक नियंत्रण कर सकता है, परंतु उसकी प्रकृति उसे उस कर्म में लगा देगी। जैसे भगवान ने अर्जुन को यह कहा था कि तुम क्षत्रिय हो और आज तुम इस युद्ध से हटना चाहते हो, हट रहे हो, परंतु यह जो तुम्हारी क्षत्रिय प्रकृति है यह स्वतः ही तुम्हें इस युद्ध में लगा देगी। तो अच्छा यह होगा कि तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर यह है कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। यहाँ तुम स्वधर्म का पालन करोगे तो यह बंधन कारक नहीं होगा, परंतु यदि तुम अपनी प्रकृति के अनुसार आसक्ति वश, क्रोध वश, द्वेष वश इस युद्ध में लगोगे तो यह युद्ध तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए।